हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 3 का पार्ट 2 है। इसमें हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी देखेंगे। एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है और जब जब कोई बिजनेस ग्रो करना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या तरीके होते हैं एक्सपेंशन करने के, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इंटेंसिफिकेशन, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजेंटल, कंसंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, रिलेटेड अनरिलेटेड स्ट्रेटजी, मर्जर, अलायंसेस, सब कुछ देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 3 की पार्ट 1 की थी, जिसमें हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिफिकेशन और कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, जिसे कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। इसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या मार्केट पर फोकस करती है और उसको और एक्सपांड करती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं: मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जांपल, कोको कोला अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल्स बढ़ाने के लिए नए ऑफर्स या डिस्काउंट्स ला सकती है, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जांपल है। सेम प्रोडक्ट इन सेम मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, ये इसके कीवर्ड है। इन दिस वी विल डायरेक्ट our resource towards profitable growth of existing product in existing market। इसका एग्जांपल कोक हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, तो ये भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है? ये स्ट्रेटजी तब यूज़ होती है जब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल, मैगी इंडिया में फेमस है, अगर नेस्ले इसे अफ्रीका में लॉन्च करे तो ये मार्केट डेवलपमेंट होगा। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है कि मैगी इंडिया में फेमस है, अगर नेस्ले इसे अफ्रीका में लॉन्च करे नए मार्केट में, तो ये मार्केट डेवलपमेंट होगा। तो इन दिस वी विल मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू मार्केट्स बाय चेंजिंग कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन। इसका एग्जांपल एप्पल ले सकते हैं, नाइका ले सकते हैं, जितनी भी फॉरेन की जो ब्रांड्स है वो इंडिया में आई है, तो ये एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें मार्केट डेवलपमेंट में। फिर है थर्ड, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब कंपनी नए प्रोडक्ट्स बनाती है जो एग्जिस्टिंग मार्केट के कस्टमर्स के लिए रेलिवेंट हो, तो न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, तो उसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे एप्पल ने आईफोन यूज़र्स के लिए एयरपोड्स लॉन्च किए, तो ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नया प्रोडक्ट बनाया, तो ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में हम पार्ले जी ले सकते हैं, जो कि नए प्रोडक्ट्स बनाता है, पतंजलि जो कि नए प्रोडक्ट्स बनाता है, पर वो मार्केट वही है, मार्केट उनका इंडिया ही है, बस वो प्रोडक्ट्स नए बना रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स डेट कैन बी मार्केटेड टू करंट कस्टमर थ्रू स्टेबलाइज्ड चैनल्स। तो ये है इंटेंसिफिकेशन और कंसंट्रेशन का। अब हम आगे सेकेंड स्ट्रेटजी देखते हैं। एक्सपेंशन के सेकेंड जो तरीका है वो डाइवर्सिफिकेशन है। नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट में बिजनेस बढ़ाना। जब एक कंपनी नए बिजनेस एरिया में या नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन में भी 4 तरीके हैं। फर्स्ट है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लेती है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट या सप्लाई चेन को अगर कंट्रोल कर लेती है, तो वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। इन दिस फर्म ऑप्ट्स टू इंगेज इन बिजनेस डेट आर रिलेटेड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। अब इसके 2 तरीके हैं। वो कैसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड करेगी? बैकवर्ड इंटीग्रेशन से और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से। बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो होता है जब एक बिजनेस अपने रॉ मटेरियल या सप्लायर को खुद कंट्रोल करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एक एग्जाम्पल के तौर पर टाटा स्टील खुद आयरन और माइंस परचेस कर ले, तो वो एक एग्जांपल हो जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। वैसे ही उसी तरह अगर हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें, तो जब एक मैन्युफैक्चरर खुद अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रिटेल स्टोर्स ओपन कर ले, जैसे एप्पल का खुद का रिटेल स्टोर खोलना, तो ये है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन यही होता है। इसमें 2 आते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट है हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन। जब कंपनी अपने कॉम्पिटिटर का बिजनेस एक्वायर कर लेती है या सिमिलर कैटेगरी का नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। जैसे एग्जांपल ले तो पेप्सी का स्नैक्स ब्रांड लेज बनाना, तो
तो ये एक हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन का एग्जांपल हो सकता है, ले सकते हैं हम इसको। तो हॉरिजेंटल क्या है, सॉरी, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, एक्विजिशन ऑफ वन और सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मार्केटिंग चेन डेट इज ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और टेकिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल वॉलमार्ट एक्वायर्स फ्लिपकार्ट। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। फिर है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में इन दिस बिजनेस इज लिंक्ड थ्रू एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से लिंक है ना। जैसे अमूल जो है वो मिल्क, कर्ड, बटर, लस्सी ये सब बनाता है, तो इसी टाइप का और प्रोडक्ट बना रहा है या इसी टाइप में कुछ कर रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। जो अभी जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग, जो हम नया बिजनेस कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से लिंक है, किस तरह, चाहे वो प्रोसेस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, मार्केटिंग से हो, किसी भी तरह हो। ठीक है, तो वो आता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल। फिर है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब कंपनी एक बिल्कुल नए और अलग बिजनेस में एंटर करती है, तो बिल्कुल जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में एंटर करती है, तो वो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आईटीसी का सिगरेट्स के अलावा बिस्किट, सनफीस्ट और होटल बिजनेस में एंटर करना, तो ये कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे आईटीसी टोबैको भी बनाती है, स्टेशनरी का काम भी करती है। किंगफिशर एयरलाइंस वो बेवरेज बनाती है और एयरलाइंस का काम भी करता है। तो ये है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें इन दिस देयर इज़ नो लिंकेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन एवरी वे, इट इज़ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक को तो हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और कॉन्ग्लोमरेट को अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर क्वेश्चन किया आ जाए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, तो रिलेटेड वाले में कॉन्सेंट्रिक का लिखना और अनरिलेटेड में कॉन्ग्लोमरेट का। ठीक है, तो आई होप आपको डाइवर्सिफिकेशन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है मर्जर, दो या ज़्यादा कंपनीज का एक होना। ठीक है, ये भी एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी में आता है कि दो या ज़्यादा कंपनीज जब एक हो जाती है, जब दो या ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक हो जाती है ताकि कंपटीशन कम हो और रिसोर्सेज का बेटर यूज़ हो, तो उसको हम मर्जर कहते हैं। अब इसमें भी टाइप्स है 4, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्जेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट। वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक थे, यहाँ पे कॉन्जेंट्रिक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें भी मोस्टली तो वही है, बस मर्जर का है, उसमें था कि डाइवर्सिफिकेशन का और इसमें है मर्जर का। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, जब एक कंपनी अपने सप्लाई चेन के किसी और स्टेज पर काम करने वाली कंपनी से मर्ज कर लेती है। जैसे एग्जांपल टाटा मोटर्स अगर किसी टायर कंपनी के साथ मर्ज हो जाए तो वो वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। इट इज़ मर्जर ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्रीज बट एट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस लीड्स टू सिनर्जीज विथ मर्जिंग फर्म्स। फिर है हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर जब दो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज मर्ज करती है, एग्जाम्पल वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होना, ये एक हॉरिजेंटल मर्जर का एग्जाम्पल है। इट इज़ मर्जर ऑफ 2 or more organization in the same industry, can be merger either for economies of scale, reducing duplication of work, avoiding competition, reduction in fixed cost। तो ये एग्जांपल ले सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटल मर्जर से क्या फ़ायदे मिलते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट कम हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम हो जाता है, हम कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हैं, रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट में रिडक्शन होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कम लगती है कंपनी को। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है मर्जर का। ठीक है, फिर आता है कोजेनरिक, मतलब रिलेटेड, जब दो ऐसी कंपनीज मर्ज करें जो एक दूसरे से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। जैसे एग्जांपल सैमसंग का चिप मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्टफोन बिजनेस, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। इन मर्जर ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन डेट आर एसोसिएटेड इन सम वे आइदर थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस और बिजनेस मार्केट और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड ईच अदर। किचन अप्लायंस मर्ज विथ फ्रिज, तो ये एक रिलेटेड एग्जाम्पल है। फिर है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जब दो कंपनी कंप्लीटली अलग इंडस्ट्रीज़ में हैं और वो अलग इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस करती है। जैसे एग्जांपल है रिलायंस अगर एक फार्मा का अगर बिजनेस करे, फार्मा की कंपनी को ख़रीद ले, तो ये इसका कॉन्ग्लोमरेट का एग्जांपल हो सकता है। एक बार हम रीड कर लेते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, देयर इज़ नो लिंकेज विथ रेस्पेक्ट टू कस्टमर ग्रुप्स, फंक्शंस और टेक्नोलॉजीज़। ना कस्टमर सेम है, ना फंक्शन सेम है, ना टेक्नोलॉजी सेम है। जैसे टाटा स्काई ले लो,
तो ये सब मर्जर की डेफिनेशन में आते हैं। तो हमने 3 तरीके देख लिए, अब हम चौथे तरीके पे आते हैं जो कि है अलायंस, 2 या ज़्यादा बिजनेसेस का पार्टनरशिप में काम करना। अब ये मर्जर से अलग कैसे? मर्जर मतलब एक हो जाना, और अलायंस मतलब ये अपने स्पेसिफिक आइडेंटिटी में काम कर सकती है, या मर्जर में वो दोनों मिलके एक ही नाम बन जाता है। इसमें कंपनी अपने अलग अलग आइडेंटिटी में एग्जिस्ट रह के साथ में काम करती है, तो उसे हम अलायंस कहते हैं। ये तब होता है जब 2 या ज़्यादा बिजनेसेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलकर काम करते हैं बिना मर्ज किए, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या वो है एग्जांपल्स, वो देख ली, मतलब इसके क्या क्या वो बेनिफिट्स है वो देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Alliance is 2 or more businesses that enables each other to achieve strategic objectives that they would have achieved on their own in a more time consuming status। अगर वो अकेले अकेले अचीव करें तो उन्हें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। As independent and separate entities share benefits and contribute to make contribution to the alliance। जैसे एग्जांपल है टाटा एंड स्टारबक्स का अलायंस हुआ था, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसका। फिर है अब इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अलायंस। फर्स्ट है इकोनॉमिक अलायंस, मतलब इकोनॉमिक जो होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होता है? ये कॉस्ट को रिड्यूस, अगर 2 जने साथ में मिलते हैं तो वो ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं। इकोनॉमिक, देयर कैन बी रिडक्शन इन कॉस्ट एंड रिस्की बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम अमंग पार्टनर्स इन द अलायंस। ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी गेन्ड इन एन अलायंस एज प्रोडक्शन वॉल्यूम कैन इंक्रीज। फिर स्ट्रेटजिक, अब स्ट्रेटजिक अलायंस कैसे हुआ? राइवल्स कैन जॉइन टुगेदर, अगर कॉम्पिटिटर्स साथ में जुड़ के काम करेंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएटेड वेयर पार्टनर्स आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। स्ट्रेटजिक अलायंस में बी ऑल्सो यूजफुल टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर 2 कॉम्पिटिटर साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो अपनी रिसोर्स एंड स्किल्स शेयर करेंगे, जिससे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है टोयोटा एंड सुजुकी। फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल अलायंस। ऑर्गेनाइजेशनल अलायंस में होता है स्ट्रेटजिक अलायंस हेल्प्स टू लर्न नेसेसरी स्किल्स एंड ऑब्टेन सर्टन कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम स्ट्रेटजिक पार्टनर्स। वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ जानेंगे, स्किल्स जानेंगे और उससे सीखेंगे, और इससे पार्टनर्स के बीच में गुड ट्रस्ट बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर लें तो उबर एंड स्पॉटिफाई, इसका जो अलायंस है वो, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल अलायंस हुआ। उसके बाद है पॉलिटिकल अलायंस। समटाइम्स स्ट्रेटजिक अलायंसेज आर फॉर्म्ड विथ अ लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। अगर एक कंपनी इंडिया की और एक कंपनी फॉरेन की है, अगर उसे इंडिया में काम करना है तो वो इंडिया के किसी बिजनेस से अलायंस करे, किसी कंपनी से अलायंस करे। जैसे टाटा एंड स्टारबक्स ने टाटा ग्रुप से अलायंस किया था, तो ये पॉलिटिकल अलायंस है, जिससे जो फॉरेन की कंपनी है उसे लीगल बैरियर कम होंगे, उससे एंट्री आसानी से मिलेगी। फॉरेन कंपनी को इंडियन मार्केट में आसानी से एंट्री मिलेगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे अलायंस के। इसके साथ हमने एक्सपांशन की चारों स्ट्रेटजी देखी। इंटेंसिफिकेशन, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी हो गई थी। फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, रिलेटेड, अनरिलेटेड, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्सेंट्रिक, और मर्जर देखा हमने, उसमें भी 4 टाइप्स थे, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कॉन्सेंट्रिक, और ये अलायंस देखा था हमने। तो इसके साथ हमने ये सब देखा, और इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।